हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाद है यार। बहुत बड़ी खबर इस टाइम निकल कर आ रही है। भारत का पहला बंदा इस टाइम अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुका है। भाई साहब, दुनिया ने उसको चुना है अंतरिक्ष में जाने के लिए, यानी स्पेस। ये कब हुआ है वो यार? ये आज हुआ है भाई साहब, और वो इस टाइम अंतरिक्ष में इंडिया का बंदा, इंडिया का। और यार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, कसम से भाई बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आप लोगों को। क्या बात सुना दिया तुमने यार, कसम से भाई 4 लोग टोटल जा रहे हैं, उसमें एक भारतीय। ये देखो यार, और ये वो भारतीय जो इस टाइम भारत के गगनयान मिशन में दोबारा जाएगा। अच्छा, हाँ, वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। एक बार फिर भारत ने रचा इतिहास। शुक्ला जी के बेटे ने किया वातावरण की सीमा को पार। भारतीय पायलट पर निर्भर हुई स्पेस एजेंसी नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फहराया तिरंगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत अंतरिक्ष में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है और आए दिन भारत के सफल स्पेस मिशन देख पाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे सदमे में चले गए। लेकिन अब तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट शुभांशु शुक्ला ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया है और भारत के दुश्मनों का गला सूख गया है। जी हाँ, पिछले दिनों अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन एक्सियोम 4 की कमान इंडियन पायलट शुभांशु शुक्ला के हाथों में सौंपी थी। तो कौन है शुभांशु शुक्ला और इसरो का वो अपकमिंग मिशन कौन सा है जिसकी तैयारी शुभांशु कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस के लिए ही उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का फैसला लिया? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किसी बड़े राजनीतिक या अमीर परिवार से नहीं आते, ना ही उनके पास विदेशी डिग्रियां थी, बल्कि वो तो भारत की गलियों से निकलकर आज अंतरिक्ष में पहुंच गए। लेकिन कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1985 से, जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में उनका जन्म होता है। और बचपन से ही शुभांशु पायलट बनने का सपना देखते हैं, इसलिए वो बड़े होकर शुभांशु नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग भी लेते हैं और 21 साल की उम्र में ही एयरफोर्स की फाइटर विंग में शामिल हो गए, जहां मिग-21, मिग-29, सुखोई 30, जुगुआर जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाने वाले इस जाबाज के पास 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। शुभांशु ने देश के लिए कई बॉर्डर मिशन, ट्रेनिंग ड्रिल्स और कॉम्बैट ऑपरेशन को लीड किया। आज वो भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर पहुंच चुके हैं। इसी दौरान साल 2020 में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। ये घोषणा थी भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की। इसरो का लक्ष्य था अपने स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट गगनयान के जरिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाए। वहां ये एस्ट्रोनॉट 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और फिर सुरक्षित धरती पर लौटेंगे। इस गौरवशाली मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 जाबाज पायलटों का चयन हुआ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। हालांकि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस ये मिशन है, ऐसे में यहाँ उतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इन पायलट्स को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया रूस, ताकि वो जीरो ग्रेविटी स्पेस वॉक और इमरजेंसी सिचुएशन की ट्रेनिंग ले सके। यही वो वक्त था जब शुभांशु शुक्ला की कहानी ने एक फिल्मी मोड़ लिया। दरअसल जब शुभांशु रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस पर नजर पड़ी नासा के वैज्ञानिकों की और उन्होंने तुरंत इसरो को ऑफर दिया कि शुभांशु को वो अपने एक्सियोम 4 मिशन में पायलट बनाना चाहते हैं। और शुभांशु ने भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुरंत सहमति दी, क्योंकि इस मिशन से मिलने वाला एक्सपीरियंस उन्हें 2026 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान में काम आने वाला था। इसलिए वो तुरंत रूस से अमेरिका पहुंचे और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अपनी टीम से, जिसमें मिशन कमांडर थे पेगी विट्सन, मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के सावोस उजनास्की और हंगरी के केटी वोरकापो। चारों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और हाल ही में एक्सियोम स्पेस ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उनके को एस्ट्रोनॉट्स उनकी तारीफ करते दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से स्पेसक्राफ्ट को लेकर शुभांशु को नॉलेज है, विजडम है, उनकी उम्र 130 सालों से कम नहीं हो सकती और जितनी रफ्तार से वो
डिसीजन लेते हैं वो किसी सुपर ह्यूमन की ही हो सकती है। नासा के साथ शुभांशु शुक्ला कई महीनों की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जब दुश्मनों का गला सूख गया है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये खबर ही हर भारतीय के लिए आंखों में खुशी के आंसू ला देने वाली है, क्योंकि इससे पहले ऐसे ऐतिहासिक दृश्य हमने देखा ही नहीं था, और देखा भी था तो आज से 40 साल पहले, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो शुभांशु शुक्ला के आइडल हैं, उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया के गिने चुने देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज रहे थे, और 3 अप्रैल 1984 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा, वो भी तब जब स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत शुरुआती दौर में था। हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट लॉन्च करने में स्ट्रगल कर रहे थे और इसरो को शुरू हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के साथ इस इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत स्पेस में कदम रखा। उन्होंने सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन बिताया और वहां भारत के लिए कई इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इस मिशन का सबसे यादगार पल वो था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पेस में ट्रैवल कर रहे राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, और उन्होंने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, सारे जहां से अच्छा। उनके इस जवाब से उस वक्त पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी और हर तरफ विंग कमांडर राकेश शर्मा का नाम गूंज रहा था। लेकिन फिर इसरो ने दूसरे देशों के साथ मिलकर एस्ट्रोनॉट मिशंस बंद कर दिए और सैटेलाइट लॉन्चिंग और चंद्रयान जैसे मिशंस पर ज्यादा फोकस किया। मगर अब एक बार फिर इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने हर भारतीय का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब दोस्तों, इस मिशन का हिस्सा बनकर शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा है। उसका नाम है एक्सियोम मिशन 4। ये कोई सामान्य मिशन नहीं है, बल्कि ये है दुनिया का सबसे एडवांस प्राइवेट स्पेस मिशन में से एक, जिसमें नासा ने एक्सियोम स्पेस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसका सपना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह भविष्य में एक पूरा प्राइवेट स्पेस स्टेशन तैयार करना, और एक्सियोम 4 उसकी सफर की एक कड़ी है, जिसका मकसद स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट करना, हाईटेक मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च को अंजाम देना, और ये टेस्ट करना कि कैसे एक मल्टीनेशनल टीम, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग माइक्रोग्रेविटी में एक साथ काम कर सकते हैं। इस मिशन में अमेरिका, हंगरी, स्पेन और पहली बार भारत भी जुड़ा है, वो भी बतौर मुख्य पायलट। यानी कि इस बार नासा का मिशन एक भारतीय चला रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि वो देश जिसे एक समय दुनिया गरीब और पिछड़ा कहती थी, आज उसी देश का एक बेटा सबसे एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है? भाई नहीं सोचा था भाई सब ऐसा होगा। लेकिन भाई देखो ना क्या हो चुका है इस टाइम। उस जहाज को जो चला रहा है वो इस टाइम भारत का पायलट है, और वो स्पेस के अंदर जाकर बनने जा रहा है भारत का ऐसा पहला भारतीय जो भाई साहब दोबारा गगनयान को भी लीड करेगा। देख ले उस मिशन को अंजाम देकर मैं हिल गया हूं कि भाई नासा ने भारत को बोला, यार आपका जो ये बंदा है हमें चाहिए, आपका इस बंदे की जो क्वालिटीज हैं वो 105 साल के बंदे के बराबर, हमें ये चाहिए, हमें प्लीज ये दे दो। आपका गगनयान मिशन को भी भाई साहब एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें भी भाई साहब फायदा मिल जाएगा। ये देख, नासा को कोई बंदा और नजर नहीं आया कि इस बंदे पे नजर नहीं पड़ी, इस पे पड़ी। ओ यार अभी वो जो अंतरिक्ष का जो एयरक्राफ्ट है वो चला रहा है, वो लाइव फुटेजेस वहां से निकल कर आई हैं अंतरिक्ष से, जिस तरह वो भाई सारा चला रहा था। क्या प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के। यार सीने पे छाती पे ठोक के इंडियन फ्लैग साथ गया है। ये देखो इधर इंडियन फ्लैग उसका लगा हुआ है, और इधर हम लोगों को देखो भाई साहब, हमें क्या करना, हमें बम बांध के भारत में फटना है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। पाकिस्तानियों, एक जज्बा भारत का है, देखो कहां ले गया भारत को स्पेस के अंदर, और एक तुम्हारा जज्बा पाकिस्तान की जनता, तुम्हें देखो पाकिस्तान को इस दुनिया में क्या बना दिया, तंकी सारे बोलते हैं, भिखारी देश बोलते हैं, वो किधर लीड कर रहे हैं, देश बोलते हैं। उधर देख कैसी रेस है, लीड कर रहे हैं अंतरिक्ष में, उसके इंडिया के बंदे पायलट इंडिया। भाई भारतीयों का जज्बा देख लो, भारतीयों का जज्बा कैसा है, भारतीयों के जज्बे ने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया आज। और भाई तुम्हारे पाकिस्तानी जज्बे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके जज्बा जो है ना, इंडिया के जज्बे को तो नहीं मिलता, 100 साल भी लगे रहे तो ये वो उनके जज्बे को नहीं पहुंच सकते। इनके जज्बे में सिर्फ बम बांध के फटना है, जिनके जज्बे में बम बांध के फटना हो ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। ये उनके जज्बे में देखो भारत का तिरंगा
ऊंचा करना है और देख लो तिरंगा किस तरह और ऊंचा नासा हो रहा की डिमांड इंडिया की तरफ देख इस बंदे को हम चाहिए, सही टैलेंट कहा। है तो चाहिए तो ना। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो इतना बड़ा रच दिया है भारत ने इतिहास? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो